स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप लोगों के बीच देखा जाए तो अनावरत रूप से आरओ की जो रिवीजन सीरीज है, जिन लोगों ने पेड बैच ज्वाइन कर रखा है उनको भी प्रतिदिन 2 क्लासेस मिल रही हैं और करंट अफेयर की यहाँ पर जो क्लास होती है हमारी वो भी लगातार चल रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए हम लोग 11 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसमें दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पर रही महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जाती है। और ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। डेली जो न्यूज़पेपर का क्रक्स होता है उस न्यूज़पेपर के क्रक्स में यहाँ पर चर्चा की जाती है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 11 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको जून महीने का जो करंट अफेयर का पैकेज उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग करंट अफेयर की तैयारी देखा जाए तो 1 जनवरी से वीडियोस लगातार यूट्यूब पर आ रहा है। ठीक है, 1 जनवरी से लगातार जो वीडियो है वो आपके YouTube पर आ रहा है। हम लोगों ने फरवरी महीने में जो आप लोगों की जनवरी में डिमांड थी कि सर पीडीएफ दीजिए, टेस्ट दीजिए, सारी चीज़ों को डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मंथली पैकेज डिजाइन किया और ये पूरे महीने का पैकेज मात्र 25 रुपए में। ठीक है, सिर्फ 25 रुपए में पैकेज बनाया गया और उस पैकेज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको दी जाती है देखा जाए तो डेली जो क्लास पीडीएफ पीपीटी होती है वो आपको शेयर कर दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा गया है, वहां व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है। देखा जाए तो प्रतिदिन डेली प्रिंटेबल पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जाती है। साथ ही साथ ऐप पर हमारे 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी दे दिया जाता है डेली करंट अफेयर बेस्ड पर। महीने के एंड में आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और एक करंट का फुल टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यूपी और बिहार के करंट अफेयर को भी कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो करंट अफेयर जून महीने का जो पैकेज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, सर्च करिए SSGCP समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, ओपन करिए और इसमें आपको जब आप वेबसाइट से जा रहे हैं तब भी आपको ये सेक्शन दिखेगा। ऐप से ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप घटना चक्र प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आप ओपन करेंगे घटना चक्र, यहाँ पर सीधे आपको यही पेज खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, ओपन करिए और वीडियो लेक्चर के सेक्शन में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जून महीने का पैकेज लगा हुआ है। नंबर 2 पे जून महीने का पैकेज लगा हुआ है, ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए जो पहले दिन का यानी कि 1 और 2 जून का एक ही क्लास आई थी, यहाँ पर देखा जाए वीडियो ओपन करिए, फ्री है, डेमो के तौर पर सबके लिए फ्री है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया गया, किस तरीके से वीडियो आया, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया गया। इसकी पीडीएफ है, इसकी टेस्ट है, किस प्रकार से टेस्ट बनता है, सारी चीजें आप डेमो के तौर पर जाकर देख सकते हैं। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे आप अजियो से शॉपिंग कर रहे हो, मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, आप रिव्यू देखते हैं कि लोगों ने रिव्यू क्या दे रखा है। जाइए आप यहाँ पर भी रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का रिव्यू देखिए, क्या लोगों ने रिव्यू दे रखा है, कैसे पॉइंट्स ऑफ व्यू है लोगों के, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ से आप चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब परचेज कर रहे हैं तो आपको 25 रुपए भी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेल प्राइस हमारा दिखा रहा है 25 रुपए। जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर एक स्लॉट आएगा टिक करने का, कॉइन का ऑप्शन होगा, कॉइन पे टिक कर दीजिएगा। आपके वॉलेट में कुछ कॉइन होगा तो ये मूल्य घटकर कितना रुपए हो जाएगा, ये 18 रुपए 75 पैसे में। ठीक है, 18 रुपए 75 पैसे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर का। और ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा जहां आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहली खबर क्या है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश और एनवीडिया के बीच साझेदारी हुई है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एनवीडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो एनवीडिया के साथ आंध्र प्रदेश ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलिए पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनवीडिया के साथ किसने साझेदारी करी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। और दूसरे तरीके से पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा घोषित इस पहल में अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को स्वर्ण आंध्र प्रदेश के रूप में ब्रांडेड ज्ञान केंद्र में बदलना है। ठीक है, स्वर्ण आंध्र प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है उसमें परिवर्तित करने के उद्देश्य से देखा जाए तो एआई विश्वविद्यालय भारत का पहला कहां पे बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में ही बनाया जाएगा। अगली खबर क्या है, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पीआईबी की खबर है। तो पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पर।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 9 जून 2025 को पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? एल मुरुगन ने किया है, याद रखिएगा। और एल मुरुगन कौन है? तो सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन। उन्हीं के द्वारा 9 जून 2025 को पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। और यहां पर देखा जाए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पुदुचेरी देश का 19वां विधानमंडल है। ठीक है, देश का 19वां विधानमंडल है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाया है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए देखा जाए यहां पर पुदुचेरी के उपराज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? के कैलाशनाथन है। ठीक है, के कैलाशनाथन है। आगे हम बात कर ले मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? तो मुख्यमंत्री एन रंगासामी है। एन रंगासामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आगे हम बात कर ले तो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर ले तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? आर सेल्वम है। ठीक है, होता क्या है कि आप जो राज्य है, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आप थोड़ा स्किप कर जाते हैं। बहुत से लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखिए एन रंगासामी पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं। और पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है यहाँ पर देखा जाए तो उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन। ठीक है, और आर सेल्वम यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है। अगली खबर क्या है? भारत की पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई। ठीक है, भारत की पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई के बारे में चर्चा कर ले तो यहाँ पर देखा जाए कैंसर देखभाल के लिए कर्नाटक में किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी बेंगलुरु में भारत का पहला सरकारी प्रोटीन थेरेपी केंद्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया? जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया है। ठीक है, जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है यहाँ पर। और ये भारत की पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई होगी और ये कैंसर देखभाल के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए गए 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव द्वारा समर्थित यह सुविधा हजारों रोगियों की पहुंच के भीतर अत्याधुनिक विकिरण चिकित्सा लाने के लिए तैयार की गई है। और प्रोटीन थेरेपी के बारे में जान लें तो प्रोटीन थेरेपी ट्यूमर को लक्षित करने में अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, जिससे आसपास के जो स्वस्थ ऊतक हैं उनको होने वाली क्षति न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर से होता क्या है बेसिकली, जो ट्यूमर जहां पे हुआ उसके आसपास के जो ऊतक होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो ट्यूमर का स्टेज बढ़ता जाता है, अंतिम स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सारी चीजें होती रहती हैं। अब यहाँ देखा जाए जो स्वस्थ ऊतकों के होने वाली क्षति को न्यूनतम करती है, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, बाल चिकित्सा, कैंसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के उपचार में एक प्रमुख लाभ साबित हो सकता है प्रोटीन थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और बेंगलुरु में कहाँ पर? किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए अगली खबर क्या है यहाँ पर? फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम, अब इसके बारे में चर्चा कर लें। अमेरिका के 2 चीनी शोधकर्ताओं, यहां पर देखा जाए अमेरिका में क्या हुआ है कि 2 चीनी शोधकर्ता, ये दैनिक जागरण की खबर है। ठीक है, आज दैनिक जागरण फ्रंट पेज पर ये खबर आई थी, इस वजह से इसको यहां पर कवर किया जा रहा है। देखा जाए तो अमेरिका में 2 चीनी शोधकर्ताओं को फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं ये क्या है आखिर में। तो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम जो है एक जैविक रोगनाशक है जो कृषि आतंकवाद का एक संभावित एजेंट माना जाता है। ठीक है, अगर कहीं आपको एग्रीकल्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है पूरी तरीके से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहां देखा जाए यह फंगस जो होता है ये अनाज की फसलों को विषाक्त करने के लिए जाना जाता है। यह विषाक्त पदार्थ, ठीक है, को पैदा करता है, यह विषाक्त पदार्थ को पैदा करता है जो उल्टी, यकृत की क्षति, प्रजनन संबंधी समस्याओं से मानव और पशु दोनों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कृषि आतंकवादी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखें अगली खबर क्या है। ब्रिटेन के जासूसी उपन्यासकार फोर्सिथ का निधन हो गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो फोर्सिथ यहां पर ब्रिटिश उपन्यासकार थे, साथ साथ जासूस भी थे। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश उपन्यासकार, ठीक है, ब्रिटिश उपन्यासकार फ्रेडरिक फोर्सिथ का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उन्होंने द डे ऑफ द जैकल व द डॉग्स ऑफ वॉर जैसे बेस्ट सेलिंग थ्रिलर लिखे हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इनकी जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, थ्रिलर हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो द डे ऑफ द जैकल और द डॉग्स ऑफ द वॉर ये किसने लिखी है? ये लिखी है ब्रिटिश जासूसी उपन्यासकार फ्रेडरिक
फोर्सिथ ने, ठीक है, जिनके 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। चर्चा कर ले राइटर और बीबीसी के पूर्व संवाददाता और ब्रिटेन में एमआई विदेशी जासूस एजेंसी के मुखबिर के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे भारत में रा होती है, ठीक है, और रूस में केजीबी होती है, उसी प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटेन में एमआई होती है, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एमआई नाम है, ठीक है। यहां पर चर्चा कर ले, फोर्सिथ ने पेरिस में एक रिपोर्टर के रूप में अनुभवों का उपयोग करके चार्ल्स डी गाल की हत्या की असफल साजिश की कहानी लिखकर अपना नाम बनाया था। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जासूसी उपन्यासकार फोर्सिथ जो थे ये ब्रिटेन के थे, उपन्यासकार भी थे, जासूस भी थे और पत्रकार भी थे, संवाददाता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा इनका नहीं था। तो सारे पेशे आप जाने रहिए, उपन्यासकार तो थे ही, जासूस भी थे, साथ साथ में संवाददाता भी थे। अगली खबर क्या है, मिट्टी की रियल टाइम स्थिति बताने के लिए डिवाइस का विकास किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी डिवाइस विकसित की है जो किसानों को उनके मोबाइल फोन पर मिट्टी की स्थिति और फसलों की जरूरत के बारे में रियल टाइम अलर्ट भेजती है, ठीक है। यह डिवाइस खेतों में लगाई जाती है और मिट्टी के पोषक तत्वों के विश्लेषण करके किसानों की खाद सॉरी किसानों को खाद और पानी की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देती है, जिससे वे फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो खेती है, खेती को उन्नत बनाने के दृष्टिकोण से आईआईटी कानपुर के द्वारा एक डिवाइस विकसित की गई है जो किसानों को रियल टाइम मिट्टी की उर्वरता कैसी है, पोषक तत्व कैसे हैं, पानी की आवश्यकता कितनी है, सारी चीजों के बारे में बताता रहता है रियल टाइम पे, ठीक है। आगे देखा जाए, इस डिवाइस का उपयोग विभिन्न स्थानों पर अभी वर्तमान में देखा जाए तो किया जा रहा है, जैसे सीतापुर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि में इनका उपयोग किया जा रहा है। डिवाइस की मदद से किसान 24 घंटे अपनी फसलों की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पानी और खाद दे सकते हैं। मतलब जब जरूरत लगी कि हाँ आप देना चाहिए तो डिवाइस अलर्ट भेज देगा कि अब मिट्टी को आवश्यकता है पानी की, पानी चलाइए, बोरवेल अपना चालू कीजिए, पानी चाहिए खेत को। तो ये डिवाइस विकसित किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। चलिए आगे हम बात करें, अनाहत सिंह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनाहत सिंह ने जीते 2 प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार, ठीक है। यहां पर चर्चा करें, भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 2025 पीएसए अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। 17 वर्षीय इस खिलाड़ी को महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन से सम्मानित किया गया। किससे? महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन से सम्मानित किया गया है। और मिस्र की अमीना उर्फी के साथ संयुक्त रूप से महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी मिला है। तो यहां पर देखा जाए, अनाहत सिंह को 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी? महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और साथ साथ में महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से सम्मानित किया गया। जो महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन है, ये संयुक्त रूप से आमिनी उर्फी के साथ दिया गया है। और आमिनी उर्फी कहाँ की स्क्वैश खिलाड़ी है? ये मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी है, ठीक है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली खबर देखें, मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो मई 2025 से पहले क्या होता था? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर होता था, ठीक है, लेकिन अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, ठीक है। तो आईसीसी के द्वारा हर महीने जो प्लेयर ऑफ द मंथ की सूची जारी की जाने लगी। यहां पर चर्चा की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज मोहम्मद वसीम, क्या नाम है इनका? मोहम्मद वसीम, और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन, इनको मई महीने के लिए देखा जाए तो आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। पुरुषों में किसको? मोहम्मद वसीम को। और महिलाओं में किसको? तो दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर, इनका नाम क्या है? क्लो ट्रायोन, ठीक है। तो क्लो ट्रायोन और मोहम्मद वसीम का नाम याद रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो एलआईसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एलआईसी। यहां पर पर्सन इन न्यूज की बात करेंगे और आज ये जो क्लास है यहां पर हम 3 पर्सन इन न्यूज की बात करेंगे। पहले पर्सन इन न्यूज कौन? यहां पर चर्चा कर लेते हैं सतपाल भानु के बारे में, ठीक है। तो सतपाल भानु को सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सतपाल भानु जो है ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक भी हैं, ठीक है, एलआईसी के प्रबंध निदेशक भी है। यहां पर देखा जाए तो सतपाल भानु को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग की मंजूरी के बाद एलआईसी के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि देखा जाए तो एलआईसी के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं? सतपाल भानु बने हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
देखा जाए तो सतपाल भानु सिद्धार्थ मोहंती की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? सिद्धार्थ मोहंती की जगह लेंगे, जो 7 जून 2025 को एलआईसी के एमडी और सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए। अभी 7 जून को देखा जाए तो सिद्धार्थ मोहंती जो थे वो रिटायर हुए हैं, और अब उनकी जगह पर कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती की जगह पे सिद्धार्थ मोहंती की जगह पर कौन बने हैं? सतपाल भानु। ठीक है। एलआईसी में 4 एमडी होते हैं, ये पॉइंट जाने रहिए कि एलआईसी जो है उसमें 4 एमडी होते हैं, और उनमें से एक को भारत सरकार द्वारा सीईओ का अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाती है। ठीक है। यहां पर देखा जाए तो वर्तमान में सतपाल भानु सबसे वरिष्ठ एमडी है। एलआईसी के अन्य एमडी कौन कौन से हैं? आर दोरईस्वामी और दिनेश पंत, तथा एक स्थान अभी रिक्त है। ठीक है। तो यानी कि जल्द ही जो चौथे एमडी है वो भी किसी ना किसी को बनाया जाएगा। अगला नाम देखें यहां पर पर्सन इन न्यूज में किसका नाम है? पर्सन इन न्यूज में अगला नाम है यहां पर देखा जाए माधवी लता का। ठीक है। तो चेनाब ब्रिज डिजाइन और निर्माण करने वाली डॉक्टर माधवी लता। चर्चा कर लेते हैं इनसे संबंधित जो सवाल है। तो 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। परीक्षाओं से पूछ सकता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है? चेनाब ब्रिज है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहां पर देखें तो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बने इस 1315 मीटर लंबे पुल का डिजाइन सब लेकर निर्माण तक माधवी लता का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। इस पुल के डिजाइन से लेकर निर्माण तक जो माधवी लता है इनका योगदान रहा है। इस वजह से पर्सन इन न्यूज में इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है माधवी लता का। यहां हम बात करें तो माधवी लता जो है ये आईआईएससी बेंगलुरु में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर है। आईआईएससी बेंगलुरु में सिविल इंजीनियर जो है वहां पर सीनियर प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर रही हैं, और चेनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट में चीफ जियो टेक्निकल कंसल्टेंट है। ठीक है। यहां पर देखा जाए चेनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट में चीफ जियो टेक्निकल कंसल्टेंट के पद पर तैनात है यहां पर माधवी लता जी। और पर्सन इन न्यूज में दूसरा नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। और यहां पर हम बात करें आगे, 16वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर होंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। अब यहां पर टी रविशंकर जो है ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। ठीक है। और इनको जो 16वां वित्त आयोग है 16वें वित्त आयोग में मेंबर बनाया गया है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर देखा जाए पर्सन इन न्यूज में तीसरा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चित व्यक्ति जो होते हैं, चर्चित व्यक्तियों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, डेली करंट अफेयर जो हमारा आ रहा है उसमें हम प्रतिदिन किसी ना किसी विशेष टॉपिक पर, जैसे कल का वीडियो आया वो स्पोर्ट्स पर फोकस था, 5 टॉपिक पढ़ाए थे स्पोर्ट्स से। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तो जो चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्तियों से संबंधित सवाल 4 व्यक्तियों के बारे में पर्सन इन न्यूज इसमें आज अपने इस वीडियो में आपने देखा है। ठीक है। लगभग 11 टॉपिक आज देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट, जिनमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड है, जिसमें से चौथा ये। एक हमने जो ब्रिटिश जासूसी उपन्यासकार थे जिनके निधन के बारे में चर्चा की चर्चित व्यक्ति में। उसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में? उसके बाद हमने यहाँ पर सतपाल भानु के बारे में चर्चा की, एलआईसी के सीईओ बने। उसके बाद हमने माधवी लता के बारे में चर्चा की जो चेनाब ब्रिज की डिजाइनर है और आईआईएससी बेंगलुरु में प्रोफेसर भी हैं। और चौथा नाम किसका है? चौथा नाम है यहाँ पर देखा जाए तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का। ठीक है। यहाँ पर चर्चा करें, 16वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर होंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। चर्चा कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें फाइनेंस कमीशन का पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। ठीक है। इनका पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर यह जानकारी दी है कि वे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने तक या 31 अक्टूबर 2025, यहां पर देखा जाए कमीशन जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक, जो भी पहले हो तब तक ये अपना पद संभाले रहेंगे। पार्ट टाइम मेंबर के भले पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है लेकिन ये उस टाइम तक मेंबर रहेंगे वित्त आयोग के। यहां पर देखा जाए उन्हें कमीशन का फुल टाइम मेंबर अजय नारायण झा की जगह पर यह पद दिया गया है। ठीक है। हुआ क्या था कि अजय नारायण झा जो थे ये हाल ही में अपने पद से निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद जो टीवी रविशंकर है उनको फाइनेंस कमीशन में एक पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। 31 दिसंबर 2023 को ये कमीशन बनाई गई थी, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। और इसको क्या कहा गया था कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है ये सबमिट करे 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो अगले 5 साल पर जो वित्त आयोग की अनुशंसा होगी उसी के आधार पर जो केंद्र राज्य संबंधों में आप देखते हैं पैसे का बंटवारा इत्यादि होता है वो सब वित्त आयोग की सिफारिश पर ही होता है। तो वो सारे कार्य संचालित किए जाएंगे अगले 5 साल। ठीक है। तो वित्त आयोग जैसा रिकमेंडेशन देगा वैसा ही आगे कार्य प्रक्रिया संचालित की जाएगी। तो आज हमने लगभग 11 पॉइंट पर 11 पॉइंट पर चर्चा की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। बी कह रहा है यह पहल आईआईटी हैदराबाद और एनवीडिया के बीच सहयोग से हो रहा है। सी कह रहा है एनवीडिया आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। और डी कह रहा है इस विश्वविद्यालय की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट करके बताइए इन चारों में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पुदुचेरी किस क्रम में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला राज्य बना है? कौन से क्रम का नेशनल ई विधान अपनाने वाला राज्य बना है? 21वां राज्य बना है, या 15वां राज्य बना है, या 19वां राज्य बना है, या 11वां राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई कहां स्थापित की जा रही है? एम्स दिल्ली, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी बेंगलुरु, टाटा मेमोरियल मुंबई, या JIPMER पुदुचेरी? ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहां पर स्थापित किया जा रहा है भारत की पहली सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर देखें तो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम को कृषि आतंकवाद का संभावित एजेंट क्यों माना जाता है? ये परमाणु अपशिष्ट फैलाता है, ये जैविक युद्ध में उपयोग होता है, या अनाज की फसलों को विषाक्त करता है, ये आंधी तूफान उत्पन्न करता है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहां पर देखा जाए 5वां प्रश्न क्या है, फ्रेडरिक फोर्सिथ किस विधा से संबंधित थे? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश उपन्यासकार और जासूसी लेखक थे, फ्रांसीसी इतिहासकार थे, या हॉलीवुड के निर्देशक थे? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि जो फ्रेडरिक फोर्सिथ थे ये किस विधा से संबंधित थे। तो यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में हमने 5 सवाल भी आपसे पूछे, लगभग 11 टॉपिक पे चर्चा की जो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से डेली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता है। डेली ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज आते हैं करंट अफेयर के, बहुत लंबे वीडियो नहीं आते हैं। किसी दिन मिस हो जाता है तो 2 दिन का जब करंट अफेयर एक साथ पढ़ाते हैं तो वो वीडियो हो जाता है लगभग 30 से 35 मिनट का। और अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि 20 से 22 मिनट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ है, लगभग 12 क्लासेस आ चुकी हैं। उसके बाद की क्लासेस आप जब जुड़ेंगे तो आपको पूरा एक क्लास 1 से सारी क्लास जितनी होंगी सब कुछ आपको मिलेगा, सारा PDF एक साथ मिल जाएगा। लेट नहीं हुआ, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पिन कमेंट में सबसे लास्ट पिन कमेंट जब आप चेक करेंगे तो पिन कमेंट में जितने लिंक लगे हुए उनमें सबसे लास्ट लिंक हमारे कोर्स का ही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा जिससे आप आसानी से रिवीजन का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।